नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश सण। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉमिनेशन, बेस्ट कॉमेडी और अमाल और परनीत की लड़ाई, अभिषेक और फरहाना की लड़ाई और बशीर और बजाज की लड़ाई, इन सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बिग बॉस का गेम, घर वाले तो कठपुतली हैं, जनता को बनाया जाता है बेवकूफ़। जनता लेगी फैसले, जनता घंटा फैसले नहीं ले रही है। सारे सिस्टम बिग बॉस के फिक्स हैं कि किसको नॉमिनेशन में डालना है, किसको बाहर भगाना है, किसको अंदर लाना है। टीम बनाएगी नॉमिनेशन के लिए, नॉमिनेशन टास्क के लिए, कॉमेडी करने के लिए। तो परनीत एंड ग्रुप, उसमें नीलम को जोड़ दिया। बाद में अमाल और एंड कुनिका ग्रुप, जो भी है ग्रुप बोल लो, जो भी है, सारे लोगों को एक ग्रुप में रख दिया गया। शहबाज को लीडर बनाया गया, इधर परनीत को बनाया गया। कॉमेडी टास्क, कॉमेडी हुआ। परनीत और गौरव खन्ना की कॉमेडी इज द बेस्ट, जबरदस्त कॉमेडी थी। अगर बाहर जनता का फैसला करवाओगे ना तो टीम परनीत ही जीतेगी। गौरव खन्ना और परनीत की कॉमेडी गजब। उसके बाद मर्दुल और परनीत की कॉमेडी सुपर। इतनी जबरदस्त कॉमेडी के बाद में भी टीम परनीत हार जाती है। शहबाज कौन सा कॉमेडियन है, किस एंगल का कॉमेडियन है? पहली बात तो ये घर में ही क्यों है? पहली बात इसको मर्दुल के साथ वोटिंग में ट्रेंडिंग क्यों करवाया गया? दूसरी बात ये घर में ही क्यों है? तीसरी बात ये नेपोटिज्म का है, शहनाज गिल एंड सेटिंग का खेल है। बट कोई बात नहीं, वो टीम जीती। घर में क्या प्रूफ हुआ कि शहबाज जो वोटिंग में चल रहा था, यहाँ पे जनता शहबाज को पसंद कर रही है। अमाल एंड ग्रुप को पूरी जनता पसंद कर रही है। परनीत एंड टीम को, गौरव खन्ना एंड को, सबको जनता पसंद नहीं करी है। सबकी फैसला जनता के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। फैसला कौन ले रहा है? नेहल बैठ के ले रही है। अब नेहल सिंपल सी बात है, बशीर एंड फरहाना टीम को ही जिताएगी क्योंकि वो उसके दोस्त हैं दोनों। ठीक है, गौरव खन्ना और इन अशनूर और इन लोगों को क्यों जिताएगी वो? आज भी इतनी घटिया लैंग्वेज उस औरत ने घटिया लैंग्वेज यूज करी। समाज की सबसे वाहियात लड़कियों में से एक होगी अगर इतनी घटिया समाज में अगर लड़कियां होती हैं, नेहल जैसी। उसने कहा कि बीवी बन के घूमती है। अशनूर को कहा, मतलब सिंपल सी बात है, अभिषेक के साथ जोड़ के कहा। कितना बड़ा कमेंट है और कितना घटिया कमेंट है। नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के एक लड़की के लिए आप कह रही हो कि बीवी की तरह घूम रही है। शर्म आनी चाहिए नेहल, कितना गिरोगी? समाज में तुम जैसी घटिया औरतें ना समाज की महिलाओं को बदनाम करके रखती हैं। उसके बाद में बजाज के लिए उसने कहा वाहियात है, घटिया है, डम है, बच्चा है, ऐसे वैसे। इन शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब तू अपनी वो दिखा रही है कि तेरी परवरिश, जो हर बार लोग कहते हैं ना परवरिश परवरिश, तो नेहल तुम्हारी परवरिश में ये सब आता है? एक लड़के को नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के तू कुछ भी कह रही है कि वाहियात है, घटिया है, इस घर में लायक नहीं है, ऐसा है। एक लड़की के बारे में तू कह रही है कि बीवी बन के पीछे घूम रही है। तो तू कौन सी परवरिश होती है भी, कौन सी दुकान में तुम्हारी परवरिश हुई है, वो दुकान का नाम हमें बताया जाए ताकि हम भी उस दुकान का जो तालाबंदी का काम करेंगे। भाई ऐसी परवरिश नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद में आज फरहाना को अभिषेक ने कहा कि फरहाना तुम्हारा बेड बना दो। अब सिंपल सी बात है, अभिषेक कप्तान है तो फरहाना क्यों मानेगी? वो तो अड़ेगी, उसको तो कंटेंट चाहिए। ठीक है, वैसे भी नहीं मिलता है गटर, उसका भी मुंह गटर है। नेहल का तो सुअर का जो मुंह होता है ना, सुअर कहाँ मुंह देता है? टट्टी में देता है, उसके बाद कीचड़ में लौटता है। तो नेहल का तो मुंह ऐसे जैसे सुअर का मुंह होता है, वैसे सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि सुअर को भी गंदगी पसंद है और नेहल के मुंह से भी गंदगी निकलती है। लेकिन फरहाना के मुंह से गटर से बदबू निकलती है ना, वैसे ही फरहाना के मुंह से गालियाँ और गंदगी निकलती है। तो ये हुई। उसके बाद में घर वालों ने ये मुद्दे उठाए। लोगों ने कहा कि बाथरूम में 2 दिन से फरहाना के कपड़े पड़े हैं, 2-3 दिन से पड़े हैं और वो धो नहीं रही है। उन चीज़ों पे बात हुई, बेड्स बनाने की बात हुई, तो अभिषेक की वो गले पड़ गई। उसके बाद में वो अशनूर पे आ गई, तुम्हारी असिस्टेंट कप्तान है, तुम्हारी उप कप्तान है, ऐसे करके। जबकि अशनूर ने कोई चीज़ ये कही भी नहीं। और बशीर ने बार बार कहा, ये बात भी कही कि अशनूर ने कुछ कहा भी नहीं है, अशनूर पे क्यों आ रही? लेकिन वाहियात लड़की, वो गटर छाप लड़की जिसके मुंह से एनी टाइम गटर निकलता है, फरहाना, बजाज कितना कंट्रोल करे भाई, कितना कंट्रोल करे? कभी तो कुछ बोलेगा ना। हर बार लड़की होने का फ़ायदा कितना उठाओगे? तो वहाँ वो बसड़ होती है, इतनी भयंकर बसड़ होती है। और गौरव खन्ना एक ज़बरदस्त बात बोलते हैं वहाँ पे कि इन चीज़ों में घुसा जाए, इन चीज़ों में घुसें।
फिर तो क्या ही बात है। राइट बात है। जो लोग गंदगी गटर फैलाना जानते हैं उनको ये चीज़ें क्रिएट करनी आती हैं। अमाल बार बार एक अमाल में इतनी जलन है कि जब से अभिषेक बजाज कप्तान बना है सबसे अमाल जल कुकड़ा बना बैठा है, जबकि और किसी को दिक्कत नहीं है इतनी। जिशान को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बशीर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाल को बहुत दिक्कत है। टेढ़ी टेढ़ी बातें करना, मुंह से गंदगी फैलाना बहुत ज़्यादा। उसके बाद में ये मुद्दा तान्या मित्तल वो एक ऐसी लेडी है जो इतनी गंद तरीके से गंदगी डालने की कोशिश करती है और महाभारत करवा के वो चली गई। सबको उसने कहा कि आवेज ने बाथरूम साफ नहीं किया। वहाँ आवेज का इतना ज़बरदस्त बाथरूम साफ किया हुआ भी नहीं था, लेकिन सारे जो कि सब लोग पड़े कि चलो चलो, तो अभिषेक वहाँ बाथरूम में चला गया, चीज़ें हुई। उसके बाद में आर्गूमेंट में बदली, बशीर के साथ उनकी आर्गूमेंट हुई कि नहीं नहीं ठीक ही तो है, लेकिन जब वो उसके बाद बशीर चला जाता है, कुत्ता बोलता है, गधा बोलता है, बहुत सारी चीज़ें बोलता है, अभिषेक भी बोलता है। उसके बाद फिर उनकी आर्गूमेंट होती है और फिर बशीर गालियाँ देता है, तो वो बोलता है लचकीला। फिर कहता है लचकीला क्या होता है? वैसे होता है भाई, लचकीला ये होता है जो तू दिखा रहा है बिग बॉस के घर में, लचक के चलता है ना। कभी नतालिया पे तुम्हारी लचक थी, कभी नेहल पे तुम्हारी लचक थी, अब तुम्हारी फरहाना पे लचक है। इसी को लचकीला आदमी बोलते हैं, ठीक है। अभिषेक ने तुझे नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ तुझे कि लचकीला आदमी किसे बोलते हैं। तेरे जैसे वाहियात घटिया आदमी को लचकीला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में चीज़ें हो जाती हैं, अंदर बैठ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। अमाल एंड कंपनी का काम यही है कि वो चुगलियाँ करते हैं, पीछे से घटिया बोलते हैं। लेकिन जबकि गौरव और परिणीत, ये जो लोग ग्रुप है ना, ये सिर्फ हंसते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे पे टोंट करते रहते हैं। ये उनकी ज़्यादा इतना मतलब नहीं रखते हैं, तो ये चिल मस्त रहते हैं, चिल पिल, ठीक है। उसके बाद में अवेज जब बाहर था तो अमाल मलिक ने कुछ बर्ड या क्या पता नहीं, कुछ जादू या ऐसा बोलते, उसका मतलब परिंदा वगैरह जो भी फड़फड़ाने वाला है, इस चीज़ की चीज़ें होती है। तो आके जब परिणीत को बताता, परिणीत जाके पूछता, बोल तू भाई मुंह पे बोलना, पीछ क्यों बोला? बोल तेरे मुंह पे ही बोला। उसके बाद दोनों की आर्गूमेंट हो जाती है। तो अमाल कहता है कि बाहर होता तो चपेड़ा खाता, ऐसे खाता। तो उसके बाद में उसने भी कह दिया कि यार तू नल्ला है, पीठ तुम्हारी हिम्मत नहीं है ऐसे सामने आके बात करने की, पीछे बात करने की। फिर बशीर घुस जाता है, क्योंकि उसको भी तो कंटेंट चाहिए ना, बेचारी को काफ़ी दिनों से ऐसे घूम रहा है छुपता छुपाता, तो वो घुस जाता है। उसके बाद में परिणीत के ऊपर आने की कोशिश करता है। परिणीत भी इतने ज़बरदस्त वो लड़का, कॉमेडियन, बेस्ट कॉमेडियन, इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी करने वाला। हाँ, आज उसने जिस तरह से जवाब दिए उन कुत्तों को, मैं ये कहूँगा कि वो कुत्ते जिस प्रकार से भेड़ी की तरह आ रहे थे, उन कुत्तों को परिणीत ने इतने ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया, बनता था, ज़रूरी था। पीछे से जब बशीर और परिणीत की बहस हो रही थी, तो पीछे से मैं आपको यहाँ पे फोटो भी लगाऊंगा यहाँ पे, तो क्या होता है कि अमाल मलिक इतनी घटिया और वाहियात तरीके से इशारे करते हैं, फोटो में क्लियर दिख रहा है। बिग बॉस इन चीज़ों पे शायद बात भी नहीं करेगा, ना ही शायद सलमान खान से करवाएगा, लेकिन पब्लिक है, जनता देख रही है, वो निकाल ही लेती है कहीं ना कहीं। वो चीज़ें इतनी अगली और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो आज घर में तान्या मित्तल ने जो महाभारत करवाई, वाकई में तान्या मित्तल झूठ के जो भंडारे फैलाती है, झूठ जो बोलती है जिस तरह से नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, अभी उसको बिग बॉस एक्सपोज भी नहीं करेगा, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए कुनिका, फरहाना, तान्या, यही तो कंटेंट दे रहे हैं, वाहियात ही सही। बजाज के फेवर में शायद बिग बॉस नहीं रहा होगा या मेकर्स नहीं रहेंगे होंगे, लेकिन बजाज ने वो चीज़ें जीती हैं, अपना आप उसके ऊपर चीज़ें आ जाती हैं। वो लड़का मेहनत के तौर पे आ रहा है, एक खूबसूरत लड़की जो बाहर, घर के बाहर से भी ज़बरदस्त लड़की है और अंदर भी ज़बरदस्त लड़की है, वो उसके साथ रहती है। कुछ चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती है, फालतू हो जाती हैं, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ती है। आज गौरव खन्ना ने भी अश्नूर को एक चीज़ बताई कि सारी चीज़ें घूम फिर के अभिषेक पे आ जाती है, क्योंकि वो तेरी चीज़ों में घुस जाता है। तू बोलती नहीं है, तू बोला करना, सटीक चीज़ों को करना, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी है। आज जिस तरह से ये चीज़ें हुई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी होने के बाद गौरव खन्ना, मर्दुल और परिणीत की और टीम परिणीत यहाँ पर नॉमिनेशन हो जाती है। वाकई में अगर ये जनता का शो होता, जनता का फैसला होता, तो यहाँ पर परिणीत एंड टीम ही जीतती, वो ही लोग सेफ होते। लेकिन सिंपल सी बात है, बिग बॉस को ये लोग नहीं चाहिए। बिग बॉस को वो लोग चाहिए जो गंदगी फैलाएं, गटर फैलाएं,
अमाल मलिक जैसे लोग इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं फिर भी उनको कुछ नहीं कहा जाता है। सिंपल सी बात है, नेपोटिज्म रहता है, फेवरेट्स रहते हैं। सीधी सलमान खान से भी जानकारी है, सेम कुनिका, सेम शहबाज, होती हैं चीज़ें, ये भी सिंपल सी बात है। और सरेआम हो रहा है, बिग बॉस एक शो बनता है और रियलिटी के नाम पे सब कुछ उसी का होता है, एक फिक्शन शो लगता है, लेकिन क्या ही करें।